वेद मनुष्य की रचना है या ईश्वर की रचना है, इसके प्रामाणिकता और उसके सत्य के ऊपर यह वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि वास्तव में वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है और वे प्रामाणिक रूप से सत्य हैं कि नहीं है। आज के वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि क्या वेद कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं या नहीं। यदि वेदों को अनिवार्य रूप से और उनके संशय रहित होने को स्वीकार भी कर लिया जाए तो उसके उपदेशों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होने चाहिए और किसी धर्म ग्रंथ में आध्यात्मिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक सामग्री है भी या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। यह सभी हिंदुओं सहित उन सबको जानना जरूरी है जो वेदों को संशय रहित मानते हैं। सबसे सही और सटीक उदाहरण चारवाक ऋषि ने दिए हैं। चारवाक ने वेदों के विरुद्ध में जो तर्क दिए हैं वे उन तर्कों का पुरजोर खंडन करता है जो वेदों को संशय रहित मानता है। यदि आपको इस पर आपत्ति है कि यदि परलोक में सुख जैसा कुछ नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति अग्निहोत्र अर्थात वेदों में प्रयुक्त मंत्रों से अग्नि में आहुति देने की क्रिया को क्यों करे, बलि क्यों दे जिन पर भारी खर्च होता है और इस कार्य में थकान भी होती है। आपकी आपत्ति को कोई अलग प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि अग्निहोत्र आदि कार्यक्रम आजीविका चलाने के साधन मात्र हैं। क्योंकि वेद में 3 दोष हैं। पहला दोष है मिथ्या कथन अर्थात झूठी बात। दूसरा दोष है अंतर्विरोध अर्थात मन की भावनाओं में विरोध। और पुनरुक्ति अर्थात पहले से कही गई बातों को फिर से कहना। तो फिर ढोंगी लोग जो स्वयं को वैदिक पंडित बताते हैं वो बहुत ही शरारती व्यक्ति हैं क्योंकि ज्ञान मार्गियों का विरोध कर्मकांडी करते हैं और कर्मकांडियों का विरोध ज्ञान मार्गी। ये दोनों एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने से कभी नहीं चूकते और अंत में तीनों वेदों को असंबद्ध चरणों का गेय काव्य कहा जाता है जो पोंगा पंथियों के वाक चातुर्य के कारण यानी कि बोलने की कला में चतुर होने के कारण आज तक मौजूद है और इसी कारण यह लोक धारणा प्रचलित है। अग्निहोत्र, 3 पद, तापस वृत्ति और भस्म लगाकर कुरूप होना ये सब उनकी कमाई के धंधे हैं। बृहस्पति भी इसी मत के अनुयायी थे। बृहस्पति के अनुसार मनुष्यता और बुद्धिमत्ता में कोई भी सरोकार नहीं है। चारवाक की अपेक्षा बृहस्पति वेदों के विरुद्ध अधिक कठोर एवं उग्र थे, जैसा कि माधवाचार्य ने बृहस्पति के तर्क का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, पुनर्जन्म होता नहीं, न 4 जातियों का कोई कर्म आदि पर प्रभाव डालते हैं। अग्निहोत्र, तीनों वेदों, तापस वृत्ति, 3 पद, भस्म रमाकर कुरूप होना, ये सब उनकी कमाई के धंधे हैं जिनमें बुद्धि और मनुष्यता का भाव नहीं है। ज्योतिषोम संस्कार में यदि कोई जीव का बलि दे दिया जाता है और यदि वह सीधे स्वर्ग जा रहा होता है तो बलिदाता अपने पिता की बलि क्यों नहीं देता है। यदि श्राद्ध से मृतक संतुष्ट होते हैं तो इस लोक में भी जब कोई तीर्थ यात्रा आरंभ करता है तो यात्रा का प्रबंधन करना व्यर्थ है। और यदि श्राद्ध से परलोक की संतुष्टि होती है तो इस लोक में उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जाता जो स्वर्ग से विमान आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। जब तक सुखी हैं तो सुख से क्यों न रहें। यदि मरने के बाद देह भस्म बन जाती है तो वापस कैसे आ सकती है। और देह त्याग के बाद यदि कोई परलोक चला जाता है तो वह अपने परिजनों के मुंह में फंसकर लौट कर क्यों नहीं आता। अतः इस प्रकार यह सब कमाई के धंधे हैं जो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं। यह सभी संस्कार मृतक के लिए हैं और कहीं भी कोई फल नहीं मिलता। तीनों वेदों के सृष्टा विदूषक लाल बुझक्कड़ और दुरात्मा है। पंडितों झारपड़ी और तूरपड़ी के विख्यात सूत्र और देवी के लिए परोक्ष पूजा सभी अश्वमेध की प्रशंसा में है। इनका खोज भी लाल बुझक्कड़ों ने किया है और इसी कारण पुरोहितों को विभिन्न प्रकार से चढ़ावा दिया जाता है। जबकि इसी प्रकार निशाचरों ने भी मांस भक्षण की प्रशंसा की है। यदि चारवाक और बृहस्पति के मत अमान्य हैं तो अन्य अनेक प्रमाण मौजूद हैं। यह प्रमाण न्याय विशेषज्ञ पूर्व और उत्तर मीमांसा जैसे दर्शन शास्त्रों में उपलब्ध हैं। यह स्पष्ट है कि कुटिल लेखकों ने इन दर्शन शास्त्रों पर एक तरफा पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का औचित्य बताने से पहले इस बात पर षड्यंत्र रचा है कि वेदों की सत्ता को चुनौती देने वाले उनके विरोधियों का मत उनकी पाठ्य पुस्तकों के पास भी न फटक सके। इस तथ्य से हम 2 बातों को प्रमाणित कर सकते हैं। पहला
कि एक ऐसी विचारधारा थी जो वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ स्वीकार करने के विरुद्ध थी, और दूसरा कि वे सम्मानित विद्वान थे जिनके मत को वेदों की सत्ता स्वीकार करने वाले भी मानने को बाध्य थे। यहाँ न्याय और पूर्व मीमांसा में मतभेद को भी बताने का कष्ट करता हूँ। न्याय दर्शन के खोजकर्ता गौतम ऋषि भी वेदों की प्रामाणिकता के पक्षधर थे। उन्होंने सूत्र 57 में अपने विरोधियों के तर्क का जवाब दिया है, जो इस प्रकार है। वेद प्रमाण नहीं है क्योंकि इनके मिथ्यावाद, आत्मविरोध और पुनरुक्ति का दोष है। मौखिक साक्ष्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्यों से भिन्न है कि वेद प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें मिथ्यापन आदि के दोष हैं। इन दोषों के संदर्भ में मिथ्यावाद इस तथ्य से प्रमाणित है कि कई बार हम पाते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए दी गई बलि फलदायी नहीं होती है, और इसी प्रकार अंतर्विरोध प्रकट है कि पूर्व और परवर्ती घोषणाओं में भिन्नता है। इसी प्रकार वेद कहता है कि वह तब तक यज्ञ करता है जब तक सूर्योदय होता है। वह सूर्योदय से पहले यज्ञ करता है। वह तब यज्ञ करता है जब श्यान उसका चढ़ावा लेकर भाग जाता है और दोनों ही बलिदाता का चढ़ावा उठाकर ले जाते हैं। फिर शब्दों के बीच में अंतर्विरोध है, और जिनमें बलि की प्रेरणा है और उसकी निंदा भी है, जिनके परिणाम घातक होते हैं। अब यह भी आपत्ति की गई है कि वेद सनातन नहीं हो सकते, क्योंकि हम पाते हैं कि उनमें ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो सनातन नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु के पात्र हैं। इस प्रकार वेद में कहा गया है, बाबरा प्रवाहिनी की इच्छा है, कुशरविंदा औदालकी की इच्छा है। इसलिए वेद के संदर्भित वाक्यों में इन व्यक्तियों के जन्म से पहले का उल्लेख संभव नहीं है। यह स्पष्ट है कि ये वाक्य आरंभिक हैं, इस प्रकार सनातन नहीं है, और यह प्रमाणित करता है कि वेद मानव की रचना है। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताए जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है, तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।